आज ब्रोकर सरगम और अर्जुन को एक नया घर दिखाने के लिए लाया था। सरगम घर देखते देखते परेशान हो चुकी थी, पर उसे अपनी पसंद का घर मिल ही नहीं रहा था। पर शायद ये आखिरी दिन था, क्योंकि आज जो घर सरगम ने देखा वो उसे बहुत पसंद आ गया था। ये घर पसंद आने की दो वजह थी। एक तो ये घर बहुत ही बड़ा और पूरा फर्नीचर के साथ था, और दूसरी खास वजह जो थी वो उस घर में रखा एक पियानो था। सरगम को पियानो बजाना बहुत पसंद था, पर शादी के बाद उसने सब भुलाकर घर परिवार में ध्यान दिया। सरगम और अर्जुन की एक बेटी थी, पंक्ति। जब वो दोनों घर के बाहर ब्रोकर से बात कर रहे थे, तब अचानक से घर के अंदर से पियानो बजने की आवाज़ आने लगी। सरगम को लगा कि पंक्ति बजा रही है। सरगम ने अंदर आकर कहा कि बेटा, इतना अच्छा पियानो बजाना कहाँ से सीखा? पंक्ति ने कहा, मम्मा मैं नहीं, ये पियानो तो अपने आप बज रहा था। सरगम हंसी और कहा, अच्छा, तुम्हें सुबह से परेशान करने के लिए कोई नहीं मिला तो मम्मा ही सही। पंक्ति ने फिर कहा, मम्मा मैं सच बोल रही हूँ। सरगम ने कहा, अच्छा बाबा, तुम सच बोल रही हो कि ये पियानो अपने आप बज रहा था। दूसरे दिन सरगम घर में अकेली थी। अर्जुन ऑफिस और पंक्ति स्कूल जा चुकी थी। सरगम पियानो के पास गई और उसे बजाने लगी। तभी उसे याद आया कि गैस पर दूध रखा हुआ है। वो उठी और किचन में चली गई। जब सरगम किचन में थी, तभी उसे पियानो की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा कि घर पर तो वो अकेली है, तो पियानो कौन बजा रहा है? जैसे ही उस कमरे में गई, पियानो की आवाज़ बंद हो गई। उसने डरते डरते पियानो को छुआ तो उसे एक झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो भागती हुई अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी उसने देखा कि उसके बेड पर कोई लड़की बैठी हुई थी। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ी, सरगम डर के मारे चीखने लगी, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो खुद थी। अचानक सरगम को क्या हुआ कि वो खिड़की के पास गई और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। जब अर्जुन घर आया तो सरगम की लाश गार्डन में पड़ी हुई थी। अर्जुन अपनी पत्नी और पंक्ति अपनी माँ को खो चुकी थी। अर्जुन को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक 2 दिन बाद एक लड़की अर्जुन के घर आती है और कहती है कि सरगम ने पंक्ति को पियानो सिखाने के लिए उसे बुलाया था। उसका नाम संध्या था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था, पर सरगम की आखिरी ख्वाहिश समझकर वो हाँ कर देता है। एक दिन शाम को जब अर्जुन घर आया तो पंक्ति भी घर में बेहोश पड़ी मिलती है। अब अर्जुन ने घर को खाली करने का मन बना लिया। तभी उसी शाम जब वो पंक्ति के कमरे में जाता है तो उसने देखा कि पंक्ति दीवार पर चल रही थी, अजीब तरीके से हंस रही थी, ये बोलते हुए कि मेरे पियानो को छूने की हिम्मत कैसे की, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तभी संध्या वहाँ आ जाती है और कहती है कि इस पियानो को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ये पियानो मेरी बहन माया का है और वो हर उस इंसान को मार डालेगी जो इस पियानो को छुएगा। तभी माया संध्या से कहती है कि क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे मेरा पियानो कोई छुए वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो पंक्ति को सीढ़ियों से गिरा देती है। जैसे ही माया अर्जुन का गला दबाने लगती है, तभी संध्या उसे बताती है
कि उसे खाने में जहर उसी ने दिया था, क्योंकि वो उसकी कामयाबी से चलती थी। बचपन से ही हर वो चीज़ जो उसे पसंद थी वो माया को ही मिल जाती, इसलिए उसने माया को जहर देकर मार दिया। अब माया ने अर्जुन को छोड़ दिया और संध्या का गला पकड़कर उसे छत पर ले जाती है और ऊपर से धक्का दे देती है। उसी वक्त पीछे के रास्ते से अर्जुन पंक्ति को लेकर घर के बाहर आ जाता है और उस घर को छोड़ देता है। वो पियानो आज भी उस घर में है। अगर आज भी कोई उस पियानो को छूता है तो माया की आत्मा उसे नहीं छोड़ती। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।